देखिए, वास्तुशास्त्र जो होता है वो आपके घर में किस दिशा से कितनी एनर्जी आती है, उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का सही प्रयोग करने का एक तरीका है। वास्तुशास्त्र में जीवन में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां जो होती हैं ये किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये जीवन के उतार चढ़ाव से भी संबंध रखती हैं। सीढ़ियों से आप ऊपर भी जाते हैं और सीढ़ियों से नीचे भी आते हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर बनी हो तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं। अगर घर के अंदर सीढ़ियां बनी हो तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे कुल मिलाकर चूंकि सीढ़ियां उतार चढ़ाव दिखाती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध राहु और केतु से होता है। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपके घर में गलत तरीके से सीढ़ी बनी हुई है तो बिना वजह के राहु और केतु प्रभावित हो जाते हैं। और राहु केतु का मतलब है जीवन में आकस्मिक चीजें घटने लगती हैं, अपने आप जिंदगी में उतार चढ़ाव आने लगते हैं। आप अपने घर में सीढ़ी बनाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखने से सीढ़ियां सही बनेंगी और जीवन बेहतर होगा। देखिए, नैऋत्य कोण जो होता है घर का, यानी दक्षिण पश्चिम का कोना, नैऋत्य कोण में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण की तरफ होना चाहिए या पूर्व से पश्चिम की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर, आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व, इन दिशाओं में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी, सीढ़ियों में जितना कम घुमाव होगा उतना ही अच्छा रहेगा। और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर बना लेते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या जल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। और भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे मंदिर न बनाएं। सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनाना सबसे ज्यादा निगेटिव माना जाता है। सीढ़ियों के नीचे आप किताबें रख लें, शू रैक बना लें तो फिर भी ठीक है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाना सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है। इस बात का ध्यान बनाए रखिएगा। अब मान लिया आपके घर में सीढ़ियां गलत बन गई हैं, तो क्या उपाय करें जिससे उसका दुष्प्रभाव न बने? सीढ़ियों का जो रंग है वो सफेद रखने की कोशिश करिएगा
और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है अगर उसको भी सफेद रखें तो बेहतर होगा, और उस साथ वाली दीवार पर लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत बना दिया गया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा ला करके गमले में रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था करिएगा। सीढ़ियों की शुरुआत वाले स्टेप पर और खत्म होने वाले स्टेप पर एक एक हरे रंग का डोरमैट या पावदान डाल दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे पढ़ने लिखने की चीजें रख सकते हैं, किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सीढ़ियों के नीचे सबसे खराब होता है टॉयलेट, तो अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना है तो उसका प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उसका प्रयोग करने से घर में बीमारियां आएंगी और बार बार करियर में उतार चढ़ाव पैदा होगा। पाश्चात्य देशों में, फॉरेन कंट्रीज में इस बात की बड़ी मान्यता है कि अगर सीढ़ी दीवार पर टिका करके खड़ी हुई है और आप उसके नीचे से निकल जाते हैं तो अगले 7 साल तक आपका भाग्य चौपट हो जाता है, अगले 7 साल तक आपकी सहायता नहीं करता है। क्या ऐसा है वास्तव में? देखिए, ये आपके मानने की बात है। सीढ़ियों के नीचे जो लकड़ी की बांस की सीढ़ी है जिसके नीचे से आप निकलेंगे, उसके नीचे कोई एनर्जी लेवल नहीं होता है, क्योंकि सीढ़ियों के बीच में इतनी जगह होती है कि एनर्जी उससे अंदर बाहर होती रहती है, उसमें एनर्जी लेवल होता नहीं है। तो उसके नीचे से आप एक बार निकलें या 10 बार निकलें, वो आपके जीवन में दुर्भाग्य का कारण नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सीढ़ी के नीचे से निकलने से दुर्भाग्य मुझे पकड़ लेगा, मेरी किस्मत चौपट हो जाएगी, तब ऐसा जरूर होगा, लेकिन आपको सामान्यतः परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दीवार पर सीढ़ी टिका करके रखी है और भूलवश या वैसे भी आप उसके नीचे से निकल जाते हैं तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। महीने के 2 दिन बड़े अहम होते हैं, एक है अमावस्या और एक है पूर्णिमा। अब 23 अगस्त को अमावस्या है, क्या उपाय करेंगे इस दिन? देखिए, ये भाद्रपद मास की अमावस्या है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या इसको कहते हैं। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करिएगा। अमावस्या पर घर की सफाई करना बहुत शुभ होता है, और जो अनुपयोगी चीजें हैं जिनका प्रयोग आप नहीं करते उनको घर से हटा दीजिएगा। अमावस्या पर जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आप कर सकें, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करिएगा। और संभव हो तो 23 अगस्त को अमावस्या के दिन एक पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थानों पर लगा दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में स्वास्थ्य की समस्याएं और संतान पक्ष की समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, घर में सीढ़ियां कहां बनेंगी और कहां से उठेंगी और कहां पे जाएंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे ध्यान देना चाहिए। चाहे सीढ़ी लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे ईंट पत्थरों की बनाई गई हो। लोहे की सीढ़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि घर के अंदर लोहे की सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए।
अगर आप घर के अंदर लोहे की सीढ़ियां रखते हैं या बनाते हैं या बना करके फिक्स करवाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और इस चक्कर में बहुत सारा पैसा लंबे समय तक बीमारियों में खर्च होता है। पत्थर की, ईंट की, सीमेंट की जो नॉर्मल सीढ़ियां हैं वो आप घर के बाहर भी बनवा सकते हैं और घर के अंदर भी बनवा सकते हैं। उसके प्रभाव दोनों जगह सामान्य हैं। बांस की जो सीढ़ी होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बांस की सीढ़ी कभी लिटा कर मत रखिए। बांस की सीढ़ी दीवार से टिका करके, खड़ा करके रखना चाहिए और बांस की सीढ़ी का जब प्रयोग हो जाए तो उसे एक किनारे कर देना चाहिए। घर के बाहर भी बांस की सीढ़ी का प्रयोग करके ऊपर जा सकते हैं और घर के अंदर भी बांस की सीढ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।